हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम के लिए घटना चक्र 2 बुक के जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और जीएस के पार्ट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब देखिए जिसका 23 तारीख एग्जाम है उसका अब 10 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो अब जितना हो सके आप अपना रिवाइज कर लीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए एडमिट कार्ड अभी पहले नहीं हो सकता है ना आए, पहले कुछ आपकी सिटी आ जाए और किस डेट का एग्जाम है, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? बताइए भाई, तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी, यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो तत्सम शब्द आपको बताते रहते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में ले लिए गए हैं, उनका उपयोग किया जाता है, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है, कौन सी भाषा है? संस्कृत। आइए देखते हैं अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये आज का 6 नंबर सेट होगा। ठीक है, चलिए भाई, कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि कुमार, गंटक या खीर या कृष्ण। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तद्भव देखिए बताना है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खीर। ठीक है, तो खीर शब्द जो है तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है आप जानते ही हैं, क्षीर होता है। क्या होता है भाई? क्षीर होता है, ये आप जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए कंटक, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपसे पूछे तो क्या होगा? कांटा, जो कांटा पैर में गड़ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है भाई, ठीक है। और कुमार का तद्भव क्या होगा भाई? कुंवार, देखिए कुंवार। ठीक है, ये तत्सम, कुमार जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ये हो जाएगा कुंवार। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। कान्हा, कान्हा क्या है भाई? ये आपका कान, ये जो है क्या है? तत्सम है। ठीक है, तद्भव है, और इसका तत्सम हो गया कृष्ण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, करें मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, कौन सी है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ब्रज भाषा बोली जाती है। तो मथुरा, आगरा और धौलपुर जो है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये आपको बताना है भाई। देखिए छ, चार जो है आपके क्या हैं? चार जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो है आपका छ जो है संयुक्त व्यंजन है, जो किससे मिलकर बना है भाई? का, हलंत प्लस सा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है छ जो है का के बाद आता है। ठीक है, का के बाद आता है, ये आपको ध्यान देना है। राइट आंसर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो छ कैसा व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, ये आपको बताना है भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतेंद्र युग। ठीक है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंद्र युग का। ठीक है, और भारतेंद्र युग के बाद कौन आया? द्विवेदी युग। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए उत्कंठा मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे उत्सुकता। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, उत्सुकता, अभिलाषा, ये जो है इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? उष्ण का आपको बताना है विलोम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा शीत। ठीक है,
शीत जो है इसका विलोम हो जाएगा। देखिए दुष्ट का विलोम आप जानते हैं सज्जन होता है, ठीक है, सज्जन होता है। और सक्रिय का विलोम जानते हैं निष्क्रिय होता है, ठीक है, निष्क्रिय होता है। और उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य, सौम्य, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं होता है? बताइए, पानी शब्द का अर्थ नहीं होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इज्जत होता है। कहते नहीं अभी आप हम पानी उतार लेंगे तो पानी होता है, पानी मतलब क्या? इज्जत, ठीक है, अर्थ होता है। कांति होता है, जल तो होता ही है। देखिए हाथ नहीं होता, ठीक है, हाथ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य अर्थ भी देखिए चमक भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चमक, सम्मान, सम्मान, लज्जा, ठीक है, वर्षा भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, जहां खाना मुफ्त मिलता है, वाक्य के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा शब्द है? जहां खाना मुफ्त मिलता है, जैसे आप भंडारा खाने चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मुफ्त ही मिलता है और उसके बदले में आपकी इच्छा है तो कुछ दे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा अभी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, सदावर्त कहते हैं, ठीक है, सदावर्त जो है जहां खाना मुफ्त मिलता है। अगला कह रहे हैं कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ठीक है। अगला है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको यहाँ शुद्ध शब्द पहचानना है, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो कौइत्री कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें, आपको लिंग बदलना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एकांकी होता है, ठीक है। अगला कहने की दिए गए वाक्य विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। ये आपको यहाँ पे बताना है, जो रेखांकित शब्द है कौन सा है जो प्रायः क्या होता है? एक वचन में प्रयोग होता है। देखिए, ओट, दर्शन, वर्षा या अछत। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कौन सा हो जाएगा भी? तो यहाँ आपको हमने बताया था वर्षा। देखिए ये जो है आपका वर्षा। देखिए पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो अंडरलाइन है उसी को आपको कह रहा है बताने के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन में होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ओट, दर्शन और अछत ये आपके क्या है? बहुवचन है। तो आपको हमने ये सब बताया है, तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए भी, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, आप पहचान गए होंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक का चिन्ह हे हरे, ठीक है, निवेदन कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ठीक है, देखिए भेद पूछ रहे हैं, अगर कुल पूछते तो आप 11 बताते। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, करें कि मेरा लड़का आलसी, देखिए आलसी बता रहा विशेषण है भी। मेरा घोड़ा देखिए काला है, ये भी बता रहा है। वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, तो इसमें देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर आपके यहाँ सही हो जाएगा। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, ये आपको यहाँ बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीता सोई है। तो देखिए यहाँ पे आप राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? देखिए कर्म नहीं है इसमें, तो सकर्मक होता, कर्म है नहीं तो क्या होगा? अकर्मक होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसा व्यतीत हो रहा है? संदेह का। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कर्मवाच्य में क्रिया किस प्रकार की प्रयोग होती है? राइट आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। निम्न में कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? का उपसर्ग से, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन देखिए, का प्लस पूत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग जो है आपके मूल शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए अकेला में बना है, सॉरी अधेला में, अकेला में और बघेला में, लेकिन मटेला में नहीं बना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें असंगत विकल्प आपको पहचानना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, पत्थर प्लस ईला, उप प्लस हार, अभी प्लस यान या हरि प्लस याली। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, हरि प्लस याली जो है क्या है? असंगत है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे या नहीं होता है भाई, हरि प्लस आली होता है। ठीक है, हरियाली या नहीं होता, तो इसलिए गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो इसका समास विग्रह करेंगे समय के अनुसार, या इसका जो है प्रथम या पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे भरपेट हो गया, यथाशक्ति हो गया, ठीक है, यथासंभव हो गया है, इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? जैसे धीरे धीरे में आपका लगता है, ठीक है, माता पिता में, तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह, ऐसे होता है योजक चिन्ह। ठीक है, अगला है, गुण के विपरीत नाम इस अर्थ को बताने वाले उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। कौन सा करें कि गुण के विपरीत नाम इस अर्थ को बताने के वाले उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, आंख का अंधा, नाम का नयन सुख। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि हास्य रस का अस्थाई भाव है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है भाई? ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, हास हो जाएगा। ठीक है, रति आप जानते हैं, ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद किसका है? ये बहुत पूछा जाता है, किसका है भाई? ये शांत रस का है, जिसे भरत मुनि शांत रस को नहीं मानते, उनके अनुसार 8 ही रस हैं। ठीक है, कुल 9 रस होते हैं। ठीक है, और शोक का करुण, करुण का अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, कह रहे कि सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। इसमें कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए ए नंबर, यमक अलंकार। देखिए सारंग, सारंग आया है यहाँ पे 5 बार, जिनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। आप जानते हैं एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए हो और उनका अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, देखिए इसमें पहले सारंग क्या हो जाएगा भाई? मोर। ठीक है, मोर। दूसरे सारंग का अर्थ हो जाएगा सांप। ठीक है, तीसरे सारंग का अर्थ हो जाएगा बिजली। ठीक है, बिजली। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? किससे शुरू होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, करें कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अड़माई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? किसकी है?
ये रचना जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये तुलसीदास की है। करें रिक्त स्थान भरें, आपको रिक्त स्थान यहाँ पे भरना है। करें शरीर की सुंदरता खाली स्थान है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन भरेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, होता होती। ठीक है, ये आपका भरेंगे। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्हें 2008 में मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोहरे में कैद रंग आपसे रचना भी पूछी जा सकती है, किन की है? तो बताएंगे गोविंद मिश्र कृत। ठीक है, अगला है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृत के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला है। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वागर्थ है। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर गद्यांश है, तो ये आपको आगे कराएंगे गद्यांश से। देखते हैं कई प्रश्न बचे हैं, तो ये आप करिएगा। यहाँ से पढ़ लेते हैं, 38 में से 38 तक था उपयोग गद्यांश, लेकिन यहाँ पे थोथी बात का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। प्रयोग गद्यांश, ये गद्यांश में थोथी बात शब्द आया है, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका इसका अर्थ आपसे पूछा, तो ये अर्थ जानने लायक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, थोथी बात का अर्थ होता है व्यर्थ की बात। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ये अब जो है आपका हिंदी जो है यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका जीएस शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? ये आपको बताना है, यहाँ पे आपको ये बताना है। करें झांसी, बांदा, चित्रकूट या जालौन? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बांदा में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि बांदा किला जो है किसके उस समय समकालीन था जब अकबर ने इन्हें ले लिया अपने कब्जे में। ठीक है, तो ये जो है जेजाक भुक्ति साम्राज्य के ये क्या था, तब अधीन था, और 1569 में जो है अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप क्या कर दिया भाई, दे दिया कि बीरबल आप इसको संभालिए, लीजिए। ठीक है, तो अकबर ने इसको जीत लिया था। ठीक है, तो जेजाक भुक्ति साम्राज्य का ये अधीन था, लेकिन अकबर ने 1569 में क्या कर लिया भाई, जीत लिया, और उपहार स्वरूप बीरबल को अकबर ने प्रदान कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, कहना कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, ये कहाँ है भाई? राइट आंसर हो जाएगा, तो कहाँ है ये? देखिए, ये नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या हो गया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये उन्नाव जनपद में है। ठीक है, उन्नाव जनपद में है, इसकी स्थापना 1984 में जो है की गई थी। क्षेत्रफल इसका मात्र कितना है, 2.25 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का जो है मलिहाबाद क्षेत्र जो है इसके उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं भाई, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बिहू, घूमर, ये आपके देखिए बिहू जानते हैं, असम का हो गया, घूमर राजस्थान का, गरबा गुजरात का, तो यहाँ ये तो नहीं होगा। देखिए, चरकुल्ला, कर्मा, पांडो, हाँ आपका ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है देखिए, चरकुल्ला हो गया, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, राई, सैरा, सैरा भी ये जान लीजिए, सैरा। ठीक है, और राई, और कौन भाई, पाई डंडा, ये जो है आपके कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला ऑप्शन सी हो जाएगा गोवर्धन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए अनुसंधान संस्थान आपके सिलेबस में है। राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ है भी? ये खुर्जा में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में है। ठीक है भाई, बुलंदशहर जिले में स्थित है। ठीक है, एक क्या है? कस्बा है, खुर्जा में है। ठीक है, अप्रैल 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये करंट का प्रश्न है। तो राइट आंसर देखिए 6 से 7 करंट जो है आपके परीक्षा में पिछले दाएं पूछा गया था, तो आप जानते हैं करंट तो आएगा ही भाई। ठीक है, तो किन्हें नियुक्त किया गया है लघु उद्योग विकास बैंक के सिडबी के नए? तो मनोज मित्तल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिडबी की स्थापना आपसे पूछा था कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में। ठीक है, ये जो है भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। कह रहे कि अप्रैल 2024 में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित कर परिचालित किया गया है? ये बताइए। देखिए दिल्ली में किया गया, लेकिन आपको स्थान भी पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको जलवायु घड़ी ध्यान रखना है, दिल्ली में बनाया गया। और देखिए वैज्ञानिक से याद रखना, आपको नेशनल बिल्कुल नहीं याद रखना है। आइए भाई देखते हैं अगला है, मई 2024 में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है ये आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को प्रदान किया गया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये आपका यूपी का करंट है, तो हो जाता है इंपॉर्टेंस। ये आप राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोरखपुर में। ठीक है, मार्च 2024 में किस राज्य की मंत्रिमंडलीय बैठक में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं अगला है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस स्टेडियम में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। अगला देखते हैं, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथोड रे ओसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने किया था? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो है इनको श्रेय दिया जाता है पुर्तगाली नाविकों को। ठीक है, और 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे, किंतु भारत में जो है तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा कि किस शासक के समय जो है भारत में जो है तंबाकू का प्रयोग उत्पादन शुरू किया गया था, ये आपको बताना है जहांगीर के शासनकाल में। आइए देखते हैं, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है कब आया था? 1942 में। किसके बना था, तैयार हुआ था? तो ये बताइए किसके शासन उस समय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के समय। ठीक है, देखिए 1942 में जो है अकाल पड़ा था, जिस कारण से लगभग 30 लाख लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं ने जो बंगाल में जो है लॉर्ड लिनलिथगो ने ही अनाज दिलाने का क्या दिया था? आदेश दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना।
अगला है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन थे? तो राज्य सचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एडविन मॉन्टेग्यू थे। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत में जो है द्वैध शासन की स्थापना भी होती है। ठीक है, 1919 पूछा जाता है प्रश्न। माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये बताइए भी। जीएसटी के बारे में आपको हमने बहुत पहले कुछ बताया था भाई। 101वां संशोधन याद रखना है। 2016 में जो है द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद की प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर से हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को स्पेस द्वारा की गई दरों पर लगाया जाता है। तो यहां पे आपको बनना है ऑप्शन नंबर, इसका राइट ये हो जाएगा, प्रासंगिक वित्त अधिनियम। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल राज्य में। ठीक है, रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और दूसरे स्थान पे त्रिपुरा है। OLI सिद्धांत को स्पेस भी कहा जाता है। तो OLI क्या भी? ये जो है ओनरशिप लोकेशन, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उदार प्रतिमान कहा जाता है। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1881 में। ठीक है, वहीं स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1951 में। नीलगिरी पर्वत स्पेस के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वतों का। ठीक है, नंदा देवी जयमंडल नीचल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। कैनबरा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? देखिए, राजधानी से एक प्रश्न आपको पक्का मिलेगा वहां, क्योंकि सिलेबस में है। तो ये कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहली पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा तमिल का। ठीक है, तमिल भाषा कुल कितनी है? 6 भाषाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संस्कृत को कब दिया गया था? ये जो है संस्कृत को 2005 में। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, और मलयालम को 2013 में, और सबसे आखिरी वाला याद रखना है उड़िया 2014 में। ठीक है, तो कुल 6 हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले सबसे तमिल और सबसे लास्ट में उड़िया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? ये आपको बताना है। तुलसी मानस मंदिर तो ये कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वाराणसी में। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम जो है क्या है? ये जो है ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। ये जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मैग्नेटिक टेप है, हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइवर है, ये जो है आपके स्टोरेज डिवाइस है। इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंस्टाग्राम टेलीविजन। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, कह रहे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 25 नवंबर को। ठीक है। किस राज्य में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? किस राज्य ने, बताइए। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक। ठीक है। चलिए ये बड़ा प्रश्न है, आइए देखते हैं आगे। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया? देखिए साइबर अपराध जो है आपके सिलेबस में, राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। उद्देशिका को स्पेस के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। ठीक है। तो ये आपको बताना है किसके बाद में जो है उद्देशिका को जो है संविधान का हिस्सा माना गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है संसद सत्र स्पेस से प्रारंभ होता है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों संसदों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। अगला है भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो ये 1982 में जो है किया गया था। कहाँ? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, केरल में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ किया गया था? केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।